प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक अल्लाह वाले और गैर मुस्लिम लोग और बंदरों की बस्ती और केले का बाग। कैसे बंदरों ने बोलना शुरू कर दिया और फिर पूरा गांव मुसलमान हो गया। दोस्तों, कहा जाता है किसी जमाने में एक बस्ती थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दरख्तों से घिरी हुई थी। वहाँ एक घना जंगल था। इस बस्ती के रहने वाले लोग मुसलमान नहीं थे। उस जंगल की खास बात ये थी, वहाँ कोई और जानवर या दरिंदा नहीं था, बस वहाँ बंदर ही बंदर थे। उन बंदरों ने अभी तक उन बस्ती वालों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था, इसलिए वो लोग उन बंदरों को अपना देवता मानते थे। और सबसे बड़ा बंदर जो वहाँ पर था, जो एक घने पेड़ पर रहता था, उसके आगे वो अपना सर को झुकाकर उससे दुआएं मांगा करते थे। वो लोग उन बंदरों को खाना डालते थे और उन्होंने उन बड़े बंदर और उनके तमाम साथी बंदरों के लिए खास तौर पर वहाँ केले के पेड़ लगा रखे थे। जाहिर सी बात है कि जहाँ केले थे वहीं बंदरों को मौजूद रहना था। उस वक्त एक अल्लाह वाले जो किसी से डरते नहीं थे, वो सफर करते हुए यानी इस्लाम को फैलाने के लिए अल्लाह वाले जिस तरह सफर करते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत को पहचानने के लिए लोगों की भीड़ से निकलकर वो जंगलों के तरफ जाते हैं ताकि वहाँ पर जाकर वो अल्लाह का जिक्र कर सके, अल्लाह की इबादत कर सके। अल्लाह वाले सफर करते हुए उस बस्ती में आ गए। वो बहुत खुशनुमा बस्ती थी, खूबसूरत दरख्तों से घिरी हुई। उनको वहाँ बहुत अच्छा लगा। ये मंजर देखकर उनके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं यहीं पर कयाम कर लूं और कुछ दिन यहाँ पर रहकर मुझे अल्लाह की इबादत करना चाहिए। जब वो करीब आए तो उनके जहन में था यहाँ पर और भी दरिंदे होंगे, लेकिन वो अल्लाह वाले क्या देखते हैं, ऊपर पेड़ों पर बंदर ही बंदर भरे पड़े हैं। वो बंदर उन बस्ती वालों को अच्छी तरह से जानते थे। अल्लाह वाले तस्बीह पढ़ते पढ़ते बस्ती के तरफ आए और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। उन्होंने अपना मुसल्ला बिछा दिया और करीब के कुएं से पानी निकालकर वजू किया और अल्लाह का सजदा करने में लग गए। अब बस्ती वालों में से एक आदमी ने अंदर जाकर खबर दी कि देखो देखो, बाहर एक अजनबी आदमी न जाने क्या कर रहे हैं। हमने इससे पहले उसे आज से पहले कभी नहीं देखा। उस बस्ती का सरदार जो कि बूढ़ा आदमी था, उसकी बात को सुनकर बाहर आया। उसने देखा कि एक बुजुर्ग खड़े हैं जिनकी लंबी सी दाढ़ी है, चेहरा बहुत नूरानी है। वो बहुत देर तक खड़े रहे, मुंह ही मुंह में कुछ बोल रहे हैं जब तक अल्लाह वाले नमाज को अदा करते रहे। सारे गांव वाले खड़े उनको देखते रहे। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो बस्ती के लोग कहने लगे, ए बूढ़े इंसान, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ कैसे आना हुआ। अल्लाह वाले ने भी अपने जिक्र को रोका नहीं, बल्कि ये भी नहीं बताया कि हम मुसलमान हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरे आने का मकसद क्या है। अल्लाह वाले ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कुछ देर के लिए मैं यहाँ आराम कर लूं। तो बूढ़े सरदार ने कहा, क्या तुम खड़े होकर आराम करते हो। तो अल्लाह वाले बोले, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अल्लाह वाले ने कहा, मैं कुछ दिन यहाँ पर क्या रुक सकता हूँ। अगर आप लोगों को कोई इतराज ना हो तो मैं आप लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगा। न जाने उस अल्लाह वाले की बातों में क्या बात थी, वरना जो भी मुसाफिर बाहर से आता, अगर वो कहता कि मैं मुसलमान हूँ तो गैर मुस्लिम उसे मार देते और बंदरों के बीच उसको छोड़ देते थे। लेकिन उस अल्लाह वाले ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मसलहतन वो ऐसा कर रहे थे, उनके बीच रहकर उनके फितरत को देखना चाहते थे और फिर उनसे इस्लाम के ताल्लुक से बात करना चाहते थे। अब उस बूढ़े सरदार ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर जब तक रहना चाहते हैं रह सकते हैं, बस हमारे किसी काम में आप दखल अंदाजी ना करें। आपने उनका शुक्रिया अदा किया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके बूढ़े सरदार ने कहा, इस बूढ़े के लिए खाने पीने की चीजें ले आओ। बाकी लोग वहाँ से चले गए। कुछ हट्ठे कट्ठे नौजवानों ने केले तोड़कर उस अल्लाह वाले के सामने रख दिए और कहा कि बड़ी बात है, वैसे हमारा सरदार तुम पर मेहरबान हो गया है, तुम बहुत खुशकिस्मत मालूम देते हो। अल्लाह वाले बस मुस्कुराए और अल्लाह का नाम लेकर वो मीठा केला खाना शुरू कर दिया। वो बहुत लजीज थे,
भूख भी आपको बहुत लग रही थी। अल्लाह वाले ने जी भरकर वो फल खाया। फिर आप उस जगह का जायजा ले रहे थे तो आपने देखा कि बंदर आपको झांक झांक कर देख रहे हैं, लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा। फिर रात को अल्लाह वाले अपनी इबादत करते रहे, यहाँ तक कि सुबह होनी शुरू हो गई। आप फज्र की नमाज के लिए खड़े हुए। उसी वक्त बस्ती का बूढ़ा सरदार अपने साथियों के साथ आया और उसी बड़े से बंदर के सामने सजदा किया जो कि गहरी नींद में था। जबरदस्ती उसे जगाया जा रहा था। फिर उसके आगे उन्होंने दुआ मांगनी शुरू कर दी। अपनी अपनी दुआएं मांगकर वो सारे आदमी अल्लाह वाले के पास से गुजरे तो अल्लाह वाले अभी भी कयाम के हालत में खड़े थे और बहुत देर तक कुरान पाक की सूरत वो पढ़ते रहे। तो बूढ़े सरदार ने कहा, देखो तो ये आदमी खड़ा ही रहता है, ये खड़े होकर सोता है। तो उसने कहा, देखते हैं ये क्या करता है। अल्लाह वाले की नमाज जब मुकम्मल हुई तो सरदार उनसे कहने लगा, आज तुम मुझे बताओ तुम किस मजहब से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि हमारे मजहब में ये काम नहीं किया जाता जो तुम कर रहे हो। हम तो इन बंदरों की पूजा करते हैं, आखिर तुम किस खुदा की पूजा करते हो। तब अल्लाह वाले ने बताया, मैं एक अल्लाह को मानता हूँ और एक अल्लाह की इबादत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और वो अल्लाह ताला ही है जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ। और खड़े होकर मैं आराम नहीं कर रहा था बल्कि अपनी नमाज पढ़ रहा था। ये नमाज है और नमाज ऐसी ही पढ़ी जाती है। ये फज्र का वक्त है, उसके बाद 4 और नमाजें पढ़ी जाती है। कुल मिलाकर हम दिन रात में 5 नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह का सजदा करते हैं। तो बूढ़ा सरदार कहने लगा, अच्छा तो तुम मुसलमान हो, यानी हमारे दुश्मन। हमने तुम्हें अपना मेहमान बनाया, तुम्हारे लिए बेहतरीन लजीज केले ऊंचे दरख्त से तोड़कर लाए। तुम एहसान फरामोश इंसान हो, तुम हमारे दुश्मन हो और यहाँ पर हमारे खिलाफ काम कर रहे हो। तुम देखते नहीं हो हम किसकी पूजा करते हैं, ये बंदर ही हमें देते हैं और हम इनके आगे अपना सजदा करते हैं। और तुम जिसके आगे सजदा करते हो तुम उसे तो देख भी नहीं सकते हो। अल्लाह वाले कहने लगे, अल्लाह ताला तो वाहिद जात है जिसकी इबादत की जाती है। इन बंदरों को भी उसी ने बनाया है। और तुमने देखा वो बड़ा सा बंदर जो सो रहा था, तुमने उसके आगे घंटी बजाई, उसके आगे तुमने दुआई मांगी, पर वो जाग नहीं पा रहा था। तुम जबरदस्ती उसको जगा रहे थे। और मेरा रब जिसकी मैं इबादत करता हूँ वो कभी नहीं सोता, वो हमेशा जागता रहता है। तुम इन बंदरों की हिफाजत कर रहे हो, इनके लिए इतने केले के दरख्त तुमने लगाए हैं जहाँ से ये केले खाते हैं। मैं कसम खाकर कहता हूँ अगर तुमने यहाँ से केले हटा दिए ये बंदर यहाँ पर नहीं रहेंगे, तुम्हें छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे, तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। और मेरा रब जिसकी मैं इबादत करता हूँ वो ना तो खाता है और ना ही पीता है, ना सोता है। ये सुनते ही सरदार बोला, तू हमें सिखाएगा हम किसको माने और किसको नहीं। हमारे देवता बंदर की तूने बड़ी बेअदबी किया है, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। और फिर वो सरदार जोर से चिल्लाया और उसने अपने सेहतमंद आदमियों से कहा, इस बूढ़े को बस्ती से निकालकर बाहर ले जाकर फेंक दो। तो एक आदमी बोला, बाहर क्यों सरदार, इन बंदरों के आगे डाल देते हैं जैसा हम पहले वाले दुश्मनों के साथ करते चले आ रहे हैं। देखना कैसे नोच नोच कर बंदर इसको खाएंगे। गांव का सरदार बोला, हाँ सही कहा तुमने, देखो तो इसने हमारा खिलाफ काम किया है, हमने इसको इज्जत दी, इससे पहले किसी को हमने इज्जत नहीं दी। चलो उठाओ, पकड़ो, डालो इसको बंदरों के सामने। वो नौजवान आगे आए और अल्लाह वाले को उठा लिया। वो अल्लाह वाले को बंदरों के आगे ले जाकर फेंक देते हैं। तभी एक जोर से आंधी चली, इतनी शदीद आंधी थी कि जितने दरख्त थे वो सब के सब जड़ों समेत उखड़ गए और ऐसे उड़ने लगे जैसे कोई इशारा कर रहे हो, जैसे कोई हल्की सी चीज हो। जंगल के सारे केले के दरख्त उड़ते हुए एक सिमत जा रहे थे। देखते ही देखते वो बहुत दूर चले गए, वो सब के नजरों से ओझल हो गए। पूरा जंगल एक मैदान बन गया जहाँ अब ना कोई दरख्त था ना पानी का कुआं था, क्योंकि पानी भी खुश्क हो गया, सूख गया, जैसे किसी ने उसे पी लिया हो या हवा अपने साथ उड़ाकर लेकर चला गया हो। ना केले का दरख्त थे
बड़ी बात ये थी बंदर वहीं पर मौजूद थे, उनको हवा उड़ाकर नहीं ले गई थी। अब तूफान थमा, जब सब लोगों को होश आ गया तो लोग सोचने लगे ये क्या से क्या हो गया, ये रौनक कहाँ चली गई, नियामतें सब खत्म और सब बर्बाद हो गए, बस्ती क्या से क्या हो गई। अब वीरान आबादी थी, सरदार अपना मुंह खोले खड़ा था, नौजवान एक जगह जमे खड़े थे और उस अल्लाह वाले के तरफ देख रहे थे। उन्हें खौफ आ रहा था, लेकिन अल्लाह वाले के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। अब वो लोग दौड़े दौड़े बड़े बंदर के पास आया और कहा, ए हमारे देवता, ये क्या से क्या हो गया, तुम इस आदमी की वजह से नाराज हो गए ना, ये तुमको नहीं मानता, हम सब तो तुमको मानते हैं, ये किसी अनदेखे खुदा की बात कर रहा है, इस पर कहर नाजिल कर दे, सारे पेड़ फिर से वापस लाएं, हमारा क्या होगा, तुम क्या खाओगे, हमारी तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, हमने कितनी मेहनत की थी, हमारे दादा परदादा ने मिलकर ये दरख्त लगाया था और ये दरख्त इस तूफान की वजह से इतनी दूर चले गए। ए बंदर देवता, तुम क्या देख रहे हो, उड़ा दो इस मुसलमान को और सारे पेड़ वापस लाओ, पानी सूख गया है, कुएं का पानी फिर से भर दो, हम जानते हैं कि सब कुछ तुम कर सकते हो और तुम नाराज हो गए हो ना, इसलिए सारी चीजें चली गई है, हमसे नाराज मत होना, हम तुम्हारे लिए सब कुछ निछावर कर देंगे, जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस मुसलमान को यहाँ से निकाल दो, इस पर अपना कहर नाजिल कर दो। अब वो बंदरों का सरदार जो कि एक जानवर था, भला वो खुद क्या बोलता, लेकिन एक अल्लाह की गवाही तो वो भी देता था, उसको कुदरत की तरफ से जबान अता की गई और वो बंदर बोलने लगा जो कि आज तक बेजबान था। उसका बोलना क्या था, एक गूंज थी जिससे सारे मुशरिकों के दिल दहल कर रह गए। बेशक अक्ल वालों के लिए निशानियां है, क्या तुम अंधे गूंगे बहरे हो, क्या नजर नहीं आया, किसने किया, ये सब किसी इंसान ने नहीं किया, क्या कोई इंसान इन पहाड़ जैसे दरख्तों को एक ही वक्त में उड़ा कर ले जा सकता है, तूफान कैसे आया, तुम इंसान और हम बंदर क्यों ना उड़े, अरे बेवकूफ इंसानों, उस अल्लाह वाले की बात आखिर तुम्हारे समझ में क्यों ना आई, कौन है जिसने हमको और तुमको बनाया है, वो एक अल्लाह है जिसका कोई शरीक नहीं, तुम हमें मानते थे, हमें मजेदार फल खिलाते थे, ये केले हमारी गिजा है, हम भला इन्हें कैसे ना खाते, हमको खिलाने वाले तुम थे, हमारे लिए दरख्त लगाने वाले तुम थे, जब तुम हमारी पसंद की चीज खिला रहे थे, हम तुम्हारे खुदा कैसे हो गए, जबकि उस अल्लाह वाले का अकीदा क्या है। इसके बाद बंदर ने आयतल कुर्सी का कुछ हिस्सा पढ़ा, कुरान की आयत वो पढ़ रहा था, बस्ती वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। उसने कहा, ये अल्लाह वाले जिसके आगे सजदा कर रहे हैं, हम तो उसी के मोहताज हैं, हम तो वो पेड़ तक वापस नहीं ला सकते, तुम्हारे काम क्या करेंगे, अब भी वक्त है, एक अल्लाह को मानो वरना तुम्हारी बस्ती सारी की सारी खंडर बन जाएगी। फिर उस बंदर सरदार ने सारे बंदरों को इशारा किया और कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमारा गिजा हमसे दूर जा चुकी है, जहाँ पर वो दरख्त है हमें वहीं पर अब जाना है, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, एक अल्लाह की मोहताज है, उसके बनाए हुए हम मखलूक है, उसकी इशारे के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वो बड़ा सा बंदर सरदार अपने तमाम साथियों को लेकर बस्ती से निकल गया। अल्लाह वाले क्या कहते, एक अल्लाह की गवाही तो आज एक बेजबान जानवरों ने दे दी थी। उन्होंने अपना सामान उठाया और वो भी जाने लगे। इतने में वो गैर मुस्लिम बस्ती का वो बूढ़ा सरदार आदमी दौड़ता हुआ आया और अल्लाह वाले के कदमों से लिपट गया और कहने लगा, हजरत हमें माफ कर दे, हमसे गुस्ताखी हुई, हमने बंदरों के आगे आपको डालना चाहा लेकिन हम पर अजाब आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, बंदर भी चले गए, दरख्त भी ना रहा, कुएं का पानी भी खुश्क हो गया, हम तो प्यासे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, हमारा कोई पुरसाने हाल तक ना होगा। आज तो हमने एक बेजबान को बोलता हुआ देखा जिसे कभी अपने सामने हमने बोलता हुआ नहीं देखा था। आज तो अल्लाह की कुदरत हमने अपने आंखों से देख ली, उस बेजबान की गवाही देख ली, हम भी एक रब को मानेंगे, कलमा पढ़ेंगे, आप इतना काम कर दे, सब कुछ वापस ला दे,
दुआ कर दे अपने रब से इस बस्ती को पहले की तरह फिर से हरा भरा कर दिया जाए। अल्लाह वाले ने कहा, ये मेरे बस में नहीं है, मैं तो खुद उस रब्बे वाहिद की अदना सा बंदा हूँ। अगर तुम लोग बंदरों को अपना देवता नहीं बनाओगे बल्कि वो जानवर है, उनको जानवर ही समझोगे, तो मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगा कि वो सारे बंदर यहाँ वापस आ जाए और वो इसी शर्त पर यहाँ आएंगे कि सारे पेड़ फिर से यहाँ वापस उगाए। गांव के लोगों ने कहा, ये कैसे मुमकिन होगा? तो उस अल्लाह के नेक बंदे ने कहा, क्या तुम सब एक अल्लाह को मानते हो, दिल से गवाही देते हो, किसी डर से तो नहीं, वक्ती फायदे के लिए तो नहीं? बूढ़े सरदार ने कहा, हम वादा करते हैं, बस आप अल्लाह से दुआ कर दे। अल्लाह वाले ने दो जानू बैठकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। दुआ मांगने की देर थी, वही आंधी फिर से शुरू हो गई, वही तूफान फिर से आया। कोई इंसान वहां से ना हिला, बस केले के दरख्त जहां गए थे वहां से उड़ते हुए फिर से आए और उधर ही आकर दोबारा खड़े हो गए जहां से उखड़े थे। फिर अल्लाह वाले ने उन सब गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा दिया। पूरी बस्ती ने एक साथ मिलकर कलमा पढ़ा और सब के सब दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। अल्लाह वाले ने कहा, अब मुझे इजाजत दे, मुझे आगे जाना है, आगे जाकर इस्लाम को फैलाना है और आज के बाद आप लोग इन बंदरों का ख्याल रखना, ये अल्लाह की मखलूक है, इन्हें कोई तकलीफ ना देना, अल्लाह की इबादत करते रहना। उसके बाद वो अल्लाह वाले बस्ती वालों से इजाजत लेकर वहां से रुखसत हो गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। आज की इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।